हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फूड क्रॉप्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फूड क्रॉप को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मिलेट्स एंड पल्सेस। देन हम स्टार्ट करेंगे फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स। इसके अंदर हम 4 क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर हमारे 3 क्रॉप्स आ जाती हैं, जौ, बाजरा एंड रागी। इन तीनों क्रॉप्स को कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है और इन तीनों क्रॉप में जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं वो वेरी हाई होती हैं, हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं रागी क्रॉप। रागी क्रॉप में जो आयरन, कैल्शियम एंड रफेज न्यूट्रिशन होता है वो वेरी हाई अमाउंट में पाया जाता है। तो जो ये तीनों क्रॉप्स होती हैं वैसे ही इनमें अलग अलग न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि वेरी हाई वैल्यू में होते हैं। नेक्स्ट हम इन तीनों क्रॉप के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जौर जो है एक रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप मीन्स वो क्रॉप जो वाटर के लिए रेन पे डिपेंड होती हैं। इन क्रॉप्स को हम किसी इरिगेशन मेथड के ज़रिए इरिगेट नहीं करते हैं। इनमें जो वाटर होता है वो रेन के ज़रिए ही जाता है। तो जौर भी क्या है, एक रेन फेड क्रॉप है। नेक्स्ट, ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। जो जौर क्रॉप है उसको ऐसे एरिया में ग्रो किया जाता है जो मॉइस्ट हो और जहाँ पे इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे जौर को ग्रो किया जाता है? जो मेजर स्टेट्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स में जौर को मेनली ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट में लेते हैं हमारा बाजरा। बाजरा क्रॉप कहाँ पे ग्रो होती है? ग्रोस ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। मीन्स जो सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे बाजरा को ग्रो किया जाता है एंड जहाँ पे शैलो ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे बाजरा को ग्रो किया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स में बाजरा को ग्रो किया जाता है? तो जो मेजर स्टेट्स हैं बाजरा ग्रो करने के लिए वो हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये जो मेजर स्टेट्स हैं यहाँ पे बाजरा क्रॉप को मेनली ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे मिलेट्स है रागी क्रॉप। रागी क्रॉप जो होती है वो ड्राई रीजन्स में ग्रो होती है, मीन्स सूखे इलाके में ग्रो होती है। और रागी क्रॉप को जो है अलग अलग टाइप की सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। कौन कौन से सॉइल हैं? रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल से जो अलग अलग सॉइल हैं इनमें रागी क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। जो स्टेट्स है जहाँ पे रागी क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो मेनली है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो इंडिया के स्टेट्स हैं यहाँ पे रागी क्रॉप को मेनली ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है पल्सेस। पल्सेस जो है एक वेजिटेरियन डाइट में मेन सोर्स होता है प्रोटीन का। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो जो इंडिया है वो पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मेजर पल्सेस। मीन्स कौन कौन सी पल्सेस हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं? तो मेनली जो पल्सेस इंडिया में ग्रो होती हैं वो हैं अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं। नेक्स्ट है नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। जो पल्सेस होती हैं उसके लिए फिजिकल कंडीशन क्या होता है कि ये लेस मॉइस्चर वाली जगह में भी ग्रो हो जाती हैं एंड कैन सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। पल्सेस ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव होती हैं, मीन्स ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो करती हैं। नेक्स्ट है पल्सेस आर लिग्यूमिनस क्रॉप। लिग्यूमिनस क्रॉप क्या होते हैं? वो क्रॉप होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर कैसे करते हैं? जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स करके, मींस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके ज़रिए जो लिग्यूमिनस क्रॉप होती हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करती हैं। तो सारी जो हमारी पल्सेस हैं वो लिग्यूमिनस क्रॉप है एक्सेप्ट अरहर। अरहर को छोड़ के बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं वो सारे ही लिग्यूमिनस क्रॉप होती हैं। जो पल्सेस होती हैं वो लिग्यूमिनस क्रॉप होती हैं। इसकी वजह से जो पल्सेस हैं उनको अदर क्रॉप के साथ रोटेशन में भी ग्रो किया जाता है। मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। लिग्यूमिनस क्रॉप्स होने की वजह से जो पल्सेस हैं उनको अदर क्रॉप के साथ रोटेशन में ग्रो किया जाता है। मीन्स एक क्रॉप उगाई उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग जब हो जाती है तो अदर क्रॉप में वो पल्सेस ग्रो करते हैं, फिर पल्सेस के बाद कोई और क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उस क्रॉप को ग्रो करने के बाद अगेन पल्सेस ग्रो करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रीस्टोर हो सके।
नेक्स्ट है कौन कौन से स्टेट्स में पल्सेस को ग्रो किया जाता है। तो जो मेन स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे पल्सेस को ग्रो किया जाता है वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे पल्सेस को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। मीन्स ग्रेन्स के अलावा और कौन कौन सी फूड क्रॉप्स है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने फूड क्रॉप्स के अंदर ग्रेन्स वाली क्रॉप पढ़ी। अब नेक्स्ट हमारी है अदर देन ग्रेन्स वाली क्रॉप। तो उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है शुगर केन। तो शुगर केन में फर्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील। मीन्स ब्राज़ील के बाद इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है शुगर केन को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस चाहिए। तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। ये जो है कुछ नेसेसरी फिजिकल कंडीशंस है शुगर केन की क्रॉप के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन लो रेनफॉल रीजन्स इरिगेशन रिक्वायर्ड। मीन्स ऐसे रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि शुगर केन के लिए 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। अगर ऐसा रीजन जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पे इरिगेशन चाहिए। किसी इरिगेशन मेथड के ज़रिए शुगर केन को वाटर देना पड़ेगा ऐसे एरियाज़ में। नेक्स्ट है कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर। जो शुगर केन है उसको हम वेराइटी ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर सकते हैं और इसको ग्रो करने के लिए हमें मैनुअल लेबर्स चाहिए। शुगर केन की क्रॉप को सो करने से, बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो है हमें मैनुअल लेबर्स चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंड सारी एंड मोलासेस। जो शुगर केन होता है वो शुगर बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, खंडसारी बनाने के लिए या फिर मोलासेस बनाने के लिए मेजर सोर्स होता है। शुगर केन से ही ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। अब कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन की खेती की जाती है। तो ऐसे स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड तेलंगाना। ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन की खेती होती है। एक और लास्ट पॉइंट है शुगर केन के अंदर कि ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्रॉप है। मीन्स इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो किया जा सकता है एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी। ऐसे कि हमें पता है कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है एंड सब ट्रॉपिकल भी है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, इसीलिए इंडिया में भी शुगर केन को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हमारी क्रॉप है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मीन्स ऐसे सीड्स जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिन सीड्स को ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन से मेन सीड्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मेन ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे हिंदी में तिल बोलते हैं, सोयाबीन, लिनसीड, कैस्टर सीड्स एट्सेट्रा। ये कुछ मेन सीड्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, कुछ मेन ऑयल सीड्स हैं। इसमें से जो ग्राउंडनट है वो मेजर ऑयल सीड्स है। मीन्स जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है ऑयल सीड्स का, उसमें से जो हाफ प्रोडक्शन है वो मेनली ग्राउंडनट का है, इसीलिए ग्राउंडनट जो है एक मेजर ऑयल सीड्स है। और ग्राउंडनट क्या है, एक खारीफ क्रॉप है। और ग्राउंडनट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। 2015 एंड 16 के डेटा के अकॉर्डिंग ये सारे स्टेट्स क्या हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्राउंडनट के। नेक्स्ट जो मस्टर्ड एंड लाइन सीड है वो जो है खारीफ क्रॉप से। जो कैस्टर सीड है वो खारीफ क्रॉप भी है एंड राबी क्रॉप भी है। मीन्स इसे खारीफ क्रॉप के टाइम भी बो सकते हैं एंड राबी क्रॉप के टाइम पे भी बो सकते हैं। एंड जो सीसम है, जो तिल है, वो एक खारीफ क्रॉप है जिसे मेनली जो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो मस्टर्ड एंड लाइन सीड है वो जो है खारीफ क्रॉप से। जो कैस्टर सीड है वो खारीफ क्रॉप भी है एंड राबी क्रॉप भी है। मीन्स इसे खारीफ क्रॉप के टाइम भी बो सकते हैं एंड राबी क्रॉप के टाइम पे भी बो सकते हैं। एंड जो सीसम है, जो तिल है, वो एक खारीफ क्रॉप है जिसे मेनली जो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल सीड्स कवर 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। मीन्स इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें से 12% एरिया में ऑयल सीड्स ही ग्रो होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। मीन्स जो ऑयल सीड्स है उनको हम कुकिंग मीडियम के लिए भी यूज़ करते हैं, सोप के प्रोडक्शन के लिए, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन के लिए एंड ऑइंटमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए भी ऑयल सीड्स को यूज़ करते हैं। एक और इसमें पॉइंट है कि जो इंडिया है वो ऑयल सीड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अभी अगर 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, जो इंडिया जो है ऑयल सीड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो ऑयल सीड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्रॉप है टी। टी जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जब हम एक लार्ज एरिया में सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं तो ऐसी क्रॉप्स को हम प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टी जो है एक बिवरेज क्रॉप है। बिवरेज मीन्स बिवरेज इज़ अ ड्रिंक, मतलब बिवरेज क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो हम ड्रिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल टी को हम क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। तो टी जो है एक बिवरेज क्रॉप है। ओके, बिवरेज क्रॉप आर दोज दैट गिव अ पोटेबल ड्रिंक अदर देन वाटर। मीन्स वाटर के अलावा कुछ और ड्रिंक जो होता है वो बिवरेज क्रॉप होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है grows well in tropical and subtropical climate with deep and fertile when drained soil rich in humus and organic matter। जो टी क्रॉप है वो ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो होती है एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो होती है। साथ ही साथ इसको चाहिए डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। मीन्स जहाँ पे जो नमी हो वो सही हो, रिच इन ह्यूमस नमी सही हो एंड ऑर्गेनिक मैटर हो। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट है वो फिजिकल कंडीशन है टी के। तो पहला ये था। नेक्स्ट है रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। जो टी है, टी क्रॉप को वार्म क्लाइमेट भी चाहिए, साथ ही साथ में वहाँ पे मॉइस्चर भी होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंड भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे फ्रॉस्ट हो, वहाँ पे बर्फ़ जाए। तो वो फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। रेनफॉल कैसी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंट, यानी वहाँ पे जो साल भर यहाँ पे रेनफॉल होनी चाहिए एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टी जो है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी जो टी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे लेबर्स वर्क करते हैं, मशीनरी से वर्क नहीं होता है। रिक्वायर्स चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी क्रॉप के लिए चीप एंड स्किल्ड लेबर चाहिए। चीप मीन्स सस्ते लेबर चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, एक लार्ज एरिया में प्रोडक्शन होता है, तो वो लोग हाई पेड लेबर को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए चीप लेबर चाहिए होते हैं एंड स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस्ड विद इन टी गार्डन टू रीस्टोर फ्रेशनेस। मीन्स जो टी गार्डन होते हैं उनके अंदर ही टी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर जो टी लीव्स होती हैं उनको पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है, उनको हम बोलते हैं टी इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे जो टी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो टी गार्डन के अंदर ही होती हैं या उसके बहुत ही पास होती हैं, ताकि जो टी लीव्स हैं उनकी फ्रेशनेस जाए ना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट में ट्री क्रॉप ग्रो की जाती हैं? तो मेन स्टेट्स हैं आसाम, दार्जिलिंग हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ये कुछ मेन एंड इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे टी क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है क्योंकि इसको भी लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी एंड अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम येमन। यानी जो इंडियन कॉफ़ी है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। एंड वर्ल्ड वाइड फेमस क्यों है? क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सिर्फ इंडियन क्वालिटी जो है अपनी क्वालिटी की वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। एंड जो इंडिया में कॉफ़ी ग्रो होती है उसमें से जो अरेबिका वेराइटी है वो इनिशियली येमन से इंडिया में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है initially cultivated in the Baba Hills and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, केरला एंड तमिलनाडु। मीन्स जो इनिशियली कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ बाबा हिल्स में होता था और आज भी जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो कुछ ही एरियाज़ तक कन्फाइंड है। उन एरियाज़ में कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं? नीलगिरी कर्नाटका में, केरला एंड तमिलनाडु। सिर्फ यहाँ पे ही जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन कन्फाइंड है, इतने ही एरिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन कन्फाइंड है। नेक्स्ट है इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 4% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी। जो वर्ल्ड की टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन है उसमें से जो 4% प्रोडक्शन है वो इंडिया का है। यानी इंडिया वर्ल्ड की टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन में 4% कंट्रीब्यूट करती है।